अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है वो है चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर क्लास 9 के हम लोग रियल नंबर्स का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसको कवर कर रहे हैं। और उसके अंदर हमारे पास उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन था। दैन हम लोगों ने उसकी एक्सरसाइज 1.1 के पहले 2 क्वेश्चंस किए हैं। आज हम लोग उसके मज़ीद क्वेश्चंस करते हैं और उसको एक आसान तरीके के अंदर समझाने की कोशिश करेंगे कि ताकि आप लोगों को समझ लग जाए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से और किसी भी किस्म का अगर कोई टेस्ट वगैरह होता है तो आप उसको ईज़िली अटैम्प्ट कर लें। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, 2 हम लोगों ने कर लिया हुआ है। अब 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 के अंदर लिखा हुआ है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम लोगों ने जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये सब इनको हम लोगों ने रैशनल नंबर की सूरत में लिखना है। जैसे 0.4 बार है, 0.37 बार है, 0.21 बार है। इसको हम लोगों ने लिखना है एज अ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर के अंदर लिखेंगे और जिसमें लिखा हुआ है कि पी और क्यू इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकता है। और नीचे लिखा है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग 0 पे डिवाइड करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग 1 डिवाइडेड बाय 0 करें, उसका आंसर आता है मैथ एरर। लेकिन हम लोग 0 को किसी भी नंबर पर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 0 डिवाइडेड बाय 1 0। 0 को हम न्यूमिनेटर में रख सकते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। पहला लिखा हुआ है 0.4 बार। ठीक है, 0.4 बार। अब इसका मतलब है, सबसे पहले हम लोग करते हैं लेट x इक्वल टू 0.4 बार। अब ये 4 बार का मतलब है कि ये चलता जा रहा है 0.444, ये इस तरह आगे चलता जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग रख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इक्वेशन इसलिए बना रहे हैं ताकि हम ना इसको आगे जाके आसानी हो जाए, लेकिन इसको आगे जाके ना सब्ट्रैक्ट करना होता है, इसलिए हम लोग इसकी इक्वेशन बना रहे हैं कि हम लोग दूसरी इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दें ताकि हमारे पास ईजिली सोल्व हो जाए। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आपने देखना है कि एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं। अगर पॉइंट के बाद 1 नंबर आ रहा है तो आपने इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसमें 1 0 है। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहे हैं तो आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसमें 2 0 होंगे। अगर 3 नंबर आ रहे हैं तो 3 0 वाले नंबर से। अब ऐसा नंबर जिसमें 1 0 होता है वो होता है 10। ठीक है, अगर 2 0 वाला होगा वो 100, 3 0 वाला होगा 1000। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 विद 10। इक्वेशन 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू एक्स, दोनों साइड को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आएगा 10 इंटू 0.444 और ये आगे इस तरह ही चलता जाएगा। 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 10x। अब हम लोग इसको करके देखते हैं। 0.444 को अब आगे चलता जाएगा तो हम लोग इस तरह ही रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, तो ये आ रहा है 4.44। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं ऐसे 4.444 और यही इस तरह के चलता जाएगा। ये भी इन्फिनाइट टर्म्स तक जाएगा, ये भी इन्फिनाइट टर्म्स तक जाएगा। एक ये इक्वेशन बन गई, इसको हम दे देते हैं नाम सेकंड इक्वेशन का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, कि हम लोग पहली सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं। 1 फ्रॉम 2 का मतलब है कि दूसरी वाली में से 1 वाली को माइनस करें। पहले वाली ऊपर आएगी जिस तरह हम लोग सिंपल माइनस करते हैं, और जैसे दूसरी वाली है वो नीचे आएगी, और हम करेंगे माइनस। 10x है और ये x है, मतलब ये 1x है। जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा होता वो हमारे पास 1 होता है। 10 में से जब 1 को माइनस करेंगे बन जाएगा 9x। अब ये है 4.44 और ये है 0.44, ईजिली सोल्व हो जाएगा। अगर कैलकुलेटर पे करना, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं कि हम लोग 4.444 माइनस 0.444, ठीक है, 4 उसका आंसर आएगा।
अब आप लोग कहेंगे ये क्यों नहीं लगाए, हम लोग जितने पॉइंट के बाद पहले वाले के रख रहे हैं, जैसे इसके बाद भी हमने 3 रखे हैं तो इसके बाद भी 3 रखे हैं, अगर इसके बाद 2 रख रहे हैं तो इसके बाद हमें 2 रखे, क्योंकि हम लोग इनफिनाइट तौर पर कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते। दूसरा इसका हम लोग सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके पॉइंट के बाद भी 4 रिपीट होता जा रहा है, इसके पॉइंट के बाद भी 4 रिपीट होता जा रहा है, जितनी दफ़ा ये रिपीट हो रहा है उतनी दफ़ा ही ये रिपीट हो रहा है, तो पॉइंट के बाद वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जितने ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं। तो सिंपल 4 में से 0 माइनस किया तो 4 आ गया। अब हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि x हमारे पास ये था जिसको हम लोगों ने रैशनल फॉर्म में लिखना है, तो x इस तरफ ही लिखा रहने देंगे, 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 4 के साथ डिवाइड कर देते हैं, x इक्वल टू 4/9। तो ये हमारे पास 4/9 जो है रैशनल नंबर बन गया इस चीज़ का। अब हमने चेक करना है कि ये नंबर सही बना है कि नहीं बना, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 9, तो ये 0.4444 चलता जा रहा है और वो यही बन गया। तो ये चेक करने का तरीका किस तरह से है, ये पहला पार्ट हो गया। अब इसका हम लोग करते हैं सेकंड पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 0.37 बार, सेम जिस तरह से हम लोगों ने ये किया था एग्जैक्ट उसी तरीके से होगा, बट इसके अंदर 0.4 था, पॉइंट के बाद 1 नंबर था, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद 2 नंबर आ जाएंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, लेट, आप x लेट कर लें, y लेट कर लें, कुछ भी लेट कर सकते हैं, 0.37 बार। अब बार को ख़त्म करेंगे तो वो हमारे पास पहले 4 रिपीट हो रहा था, अब यहाँ पर हमारे पास 3737 रिपीट होता जाएगा इन्फिनाइट टाइम्स तक। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। देन हम लोगों ने किया था मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 विद, पहले हमारे पास था 0.4, तो हम लोगों ने सिर्फ एक नंबर 0 वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया था। अब 37 आ रहा है हमारे पास, तो हम लोग इसको 2 0 वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, वो होती है 100 इंटू एक्स इक्वल टू 100 इंटू 0.373737 और ये इन्फिनाइट टाइम तक चलता जाएगा। 100 को x से मल्टीप्लाई किया 100x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कर लेते हैं 100 मल्टीप्लाई 0.373737 37.3737। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। देन हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 100x नीचे आ जाएगा सिंगल x, अच्छा 100x में से 1x माइनस करेंगे 99x, और इसी तरह 37 पहले पॉइंट के बाद वाले तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जो ऊपर है वही नीचे हैं, तो 37 में से 0 माइनस करेंगे 37, देन 99 मल्टीप्लाई है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर आ जाएगा आपके पास 37/99। ये हमारे पास रैशनल नंबर बन गया, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिख दिया। चेक करना है इसको, 37 डिवाइडेड बाई 99, तो 0.3737 जो क्वेश्चन था वो वजह से बन गया। अब इसकी चल करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट लिखा हुआ है हमारे पास 0.21 बार, जिस तरह इसमें 2 नंबर थे उसी तरह इसमें 2 नंबर है, सेम प्रोसीजर इस तरह से है, बस 37 की जगह 21 यूज़ होगा, बाकी सारा क्वेश्चन सेकंड पार्ट की तरह है। अब इसमें लिखते हैं लेट x इक्वल टू 0.21 बार, अब ये हो जाएगा 0.212121 और ये इस तरह ही आगे चलता जाएगा। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, अब हम लोग पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 100, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 100 इंटू एक्स, इधर आ जाएगा 100 इंटू 0.212121 और ये इस तरह आगे प्रोड्यूस होता जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 100x, वो खोल लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 100x और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 21.212121 और ये इस तरह आगे चलता जाएगा और ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब हम लोगों ने करना है सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। सेकंड में से हम लोग 1 को माइनस कर देंगे। 100x इक्वल टू 21.212121, 1x इक्वल टू 0.212121 माइनस 100x में से 1x माइनस किया 99x, 21 में से 0 माइनस किया 29 और लास्ट पे 99 इस तरफ जाके 21 पर डिवाइड कर देंगे। ये भी रैशनल नंबर बन गया। अब चेक कर लेंगे 21 डिवाइडेड बाय 99 तो 0.2121। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, ये चीज़ याद रख लें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं हो रहा, आगे चलता जा रहा है, और रिकरिंग का मतलब है कि सेम नंबर हमारे पास एक पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर को हम लोगों ने एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया। हम लोग कर सकते हैं, हर नंबर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हर चीज़ का अलग अलग प्रोसीजर होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5, जिसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज आ रही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ गए हैं, जिसमें लिखा हुआ है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अभी जितने क्वेश्चन इन पार्ट्स के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, हम लोगों ने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, और उसको हम थोड़ा सा ना एक्सप्लेन भी करेंगे कि आपको पता चल जाए कि ये प्रॉपर्टी इधर किस तरह लग रही है। आपके मतलब कि एक अंदाज़ा हो जाए कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लग तो रही है, लेकिन किस लिहाज से लग रही है वो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पहले ये सारे ना कॉपीज़ पे मैंने लिख लिए हैं ये सब। तो अब इसको ना बारी बारी देखते हैं कि इस पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। सबसे पहला पार्ट लिखा हुआ है a+4 + b इक्वल टू a+4 + b, यानी कि एक बस डिफरेंस इसमें ये आ रहा है कि पहले इसमें a+4 पर ब्रैकेट है और सेकंड वाले में 4 + b पर ब्रैकेट है। अब इसकी हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं कि प्रॉपर्टी कौन सी बनती है। पिछले पेजेस पे सब प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, वहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, a+4 + b और a+4 + b, वो प्रॉपर्टी बन रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जिसमें a+b + c है और a+b + c है, बस ब्रैकेट का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर भी 3 नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर इस पर ब्रैकेट है और वहाँ पर इस पर ब्रैकेट है। यहाँ पर भी 3 नंबर है, इधर यहाँ इस वाले नंबर पर ब्रैकेट है और यहाँ पर इस नंबर पर ब्रैकेट है। तो हम लोग इसको आगे लिख लेते हैं एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट, मतलब कि एडिशन के लिहाज से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन रही है। सेकंड लिखा है √2 + √3 इक्वल टू √3 + √2। तो ये हमारे पास यहाँ पर देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर भी 2 नंबर ऐड हो रहे हैं। पहले एक नंबर आ रहा है, बाद में दूसरा, यहाँ पर पहले दूसरा, बाद में पहला। तो यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर हो रहे हैं, जैसे 2 + 5 इक्वल टू 5 + 2। आंसर दोनों का सेम आ रहा है, तो ये वाली हमारे पास बनेगी कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, वैसे तो ये पीछे बुक के सारे आंसर लिखे हुए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास किस तरीके से सोल्व हो रहे हैं। ये MCQs में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। उसके बाद तीसरी लिखी हुई है x - x इक्वल टू 0, यानी कि एक नंबर है उसमें से वही नंबर माइनस हो रहा है और आंसर 0 आ रहा है। अच्छा, आप लोगों ने ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन लाजमी लिखना है, क्योंकि यही सेम प्रॉपर्टीज़ प्लस के लिए आते हैं और यही सेम प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लाई के लिए आते हैं। तो हमें फ़र्क तब पता चलेगा जब आप लिखोगे कि प्लस के लिए आते हैं कि माइनस के लिए, सॉरी मल्टीप्लाई के लिए आते हैं। अब एक नंबर है उसमें वही नंबर माइनस हो रहा है और आंसर 0 आ रहा है, वो बन रही है इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, मतलब a है उसमें वही a माइनस हो रहा है, 6 में से वही 6 माइनस हो रहा है, इक्वल टू आ रहा है 0 के। तो हम लोग इसको लिख देते हैं एडिटिव इन्वर्स, या फिर आप इसको लिख सकते हैं इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या एडिटिव इन्वर्स लिख दें, जो मर्जी लिख दें, दोनों सेम चलेगा। चौथे नंबर पे है a × b + c इक्वल टू ab + ac। अब हमारे पास एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट के अंदर b + c है, इक्वल टू ab + ac। वो हमारे पास सिंपल बन रहा है पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a × b + c, मतलब जहाँ जिस तरह ये लिखा हुआ है सेम एज इट इज़ वैसे लिखा हुआ है, तो वो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर
एडिशन, मेरे पास स्पेस थोड़ी है इस वजह से मैंने छोटा करके लिखा है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है 16 + 0 = 16, यानी कि कोई नंबर है उसमें हम लोग 0 ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर सेम वैसा आ रहा है। वो हमारे पास बन रहा है ये a + 0 = a, यानी 5 + 0 = 5, तो वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। 6वें नंबर पे है 100 × 1 = 100, यानी किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें वही सेम नंबर बनेगा, तो वो ये बन रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये a × 1 = a, यानी 5 × 5 = 5, मतलब किसी भी नंबर को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वैसे ही आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, लास्ट पे है 4 × 5 × 8 × 4 × 5 × 8। ये काम 7 वाला और फर्स्ट वाला सेम है। यहाँ पर भी ब्रैकेट का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी ब्रैकेट का डिफरेंस है, बट ये क्या है कि ये यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बनेगा एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव, या फिर एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जैसे पहला लिखा है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट पे है a × b = b × a, वो सिंपल वैसे एज इट इज़ लिखा हुआ, तो ये बन जाएगा कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये था हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, बट वो ये वाली हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास ऐसा ही है कि नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग, कि हम लोगों ने जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं उन सब के बारे में बताना है कि कौन से पार्ट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। तो प्रॉपर्टी मैंने सारी कॉपी पे उतार ली हैं। अब यहाँ पर हम लोग ना प्रॉपर्टीज़ निकाल के रखते हैं और साथ साथ इसको ना अब सोल्व करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है -3 < -1 देन 0 < -2, यानी कि अगर -3 -1 से छोटा है तो जो 0 है वो भी 2 से छोटा है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी बनेगी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, वो लिखी हुई है ये कि हमारे पास अगर दो नंबर हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ये इक्वालिटी की हैं, ये नीचे वाली इनइक्वालिटी की हैं। ये देखें, अगर हमारे पास दो लिखा हुआ है कि a जो है वो b से बड़ा है, तो वो हमारे पास a + c भी b + c से बड़ा होगा। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ किस तरह। अगर हमारे पास 0 जो है 2 से बड़ा है, ठीक है, लेट्स क्योंकि सॉरी 2 जो है 0 से बड़ा है, ये है लेसर देन का साइन, 0 इज़ लेसर देन 2। अगर 2 हमारे पास 0 से बड़ा है तो अगर हम लोग 2 में से -3 कर दें और 0 में भी -3 कर दें तो उसका आंसर भी बड़ा ही आएगा। देखें 2 -3 -1 ये आ गया, और 0 -3 ये आ गया। कि अगर हमारे पास 2 जो है 0 से बड़ा आएगा तो जब हम लोग 2 में से कोई नंबर माइनस करेंगे या प्लस करेंगे उसका आंसर भी हमारे पास दूसरे वाले नंबर से बड़ा ही आएगा। हम लोगों ने 2 में से भी -3 किया, वो आ गया -1, 0 में से -3 किया, वो आ गया -3, तो इसका रिजल्ट अगर बड़ा आ रहा है तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास बड़ा ही आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास बन जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक हो गया। सेकंड वाला लिखा हुआ है a इज लेसर देन b, देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। ये प्रॉपर्टी हमारे पास बनेगी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ये लिखी हुई है। सिंपल जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे यहाँ पर लिखा है कि इफ़ a इज़ लेसर देन b तो 1/a जो है 1/b से ग्रेटर होगा, तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब भी आप समझ लें कि अगर हमारे पास 2 जो है वो 3 से छोटा है, या कि हम लोग लिखते हैं कि 3 जो है a से बड़ा है, b से बड़ा है 2 से। अब यहाँ पर a की जगह हम लोग 2 लिख लेते हैं और b की जगह हम लोग 3 लिख लेते हैं। 2 जो सा है वो 3 से छोटा है, तो अगर हम लोग 1/2 करें उसका आंसर आया है 0.5। अगर हम लोग 1/3 करें उसका आंसर आएगा 0.3।
यानी कि जितना नंबर हमारे पास बड़ा होगा डिनोमिनेटर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 है तो यहाँ पर 1/2 होगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1/3 होगा। जितना नीचे नंबर बड़ा होता जाएगा उतना उसका आंसर छोटा होता जाएगा। अब थर्ड पार्ट लिखा है ए ग्रेटर देन बी, सॉरी ए लेसर देन बी, देन ए प्लस सी इज लेसर देन बी प्लस सी। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास बनेगी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ये लिखी हुई है, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास लिखा हुआ है ए सी इज लेसर देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0 देन ए इज लेसर देन बी। वो सेम एज इट इज प्रॉपर्टी हमारे पास ये लिखी हुई है, ए इज लेसर देन बी, ए सी इज लेसर देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0। ये प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। अब इसको हम लोग लिखते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, यानी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को कैंसिल कर रही है। कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। आगे लिखा हुआ है ए सी इज ग्रेटर देन बी सी एंड सी इज लेसर देन 0 देन ए इज ग्रेटर देन बी। वो ये प्रॉपर्टी लिखिए उसी के नीचे वाली, ए ग्रेटर देन बी, ए सी इज लेसर देन बी सी एंड सी इज लेसर देन 0। ये सेम चीज़ ही बन जाएगी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब 6 वाला लिखा हुआ है हमारे पास ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेसर देन बी, यानी कि ए या तो बी से बड़ा है या बी के बराबर है या बी से छोटा है। तो हमारे पास बनेगी ये प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली कि ए या तो बी से बड़ा है या बी से छोटा है या बी से बराबर आएगा। तो ये सिंपल इसको हम ले लेते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमी भी कह लेते हैं, कई लोग ट्राइकोटोमी भी कह लेते हैं, तो आप जिस मर्जी तरीके से पढ़ लें ये वाली प्रॉपर्टी बनेगी, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। अब लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 रह गया, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, देन हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज 1.2 पर, जो कि वो भी इजी है, इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली वीडियोज़ पहुँच सकें। हम लोगों ने पूरा कोर्स कम्प्लीट करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ 9th क्लास नहीं, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द 10th क्लास, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के भी कोर्स के लेक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और एक इजी मेथड में आप तक ये चीज़ें पहुंचाई जाएंगी। और वीडियो को लाइक कर लें और इसको आगे लोगों तक शेयर करें, जाके जो बाकी बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं या फिर जिनको ईजी मेथड में मैथ चाहिए तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। ये भी एक सदका जारिया है। थैंक यू वेरी मच।